ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। जहां अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरा स्वभाव है। जो जमीन खरीदी बिक्री किए थे उसमें आज का अर्जुन पिक्चर है, उसी टाइप का इन लोग आधिकारिक लेवल से अंगूठा मरवा के, किसानों से अंगूठा दबवा के उस जमीन को खरीदे हैं और कहते हैं जी 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 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन का सारा पाप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोद ले लिया। मैं केवल आज आया हूँ या इस आंदोलन के बाद आया हूँ ऐसा नहीं है। इस आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ है 2005 से, तब से मैं इसमें शामिल हूँ। पाए 27 गांव में लगभग 7,000 से ऊपर किसान प्रभावित हैं। परिवार की लोग किसान परिवार 7,000 से ऊपर किसान परिवार प्रभावित हैं। में आए हैं और इसमें बहुत सारे भाजपा नेताओं पे आरोप लगा है और अब इन्हीं कारणों से भाजपा से अलग हो गए और हरदम भाजपा की जो कमी है उसके खिलाफ आप हरदम लड़ते रहे। बताइए क्या है? मैं केवल आज आया हूँ या इस आंदोलन के बाद आया हूँ ऐसा नहीं है। इस आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ है 2005 से, तब से मैं इसमें शामिल हूँ। जहाँ अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरा स्वभाव है। इस आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में एक बात जरूर स्पष्ट कर दी है। इस 22 दिन के आंदोलन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुखौटे को उतारकर फेंक दिया है, जो उन्होंने प्रयासपूर्वक ओढ़ा था कि ये हम किसान के हितैषी हैं, हमारी सरकार किसान की हितैषी है। जो भूपेश बघेल दिल्ली में आंदोलन चल रहा था किसानों का, और जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत नहीं करते थे तभी आलोचना करते थे। आज 22 दिन हो गए, जब प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि भाई वो किसान आंदोलन में बैठे हैं तो उनसे आप बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा उनका उत्तर था। लेकिन कभी कोई बातचीत नहीं हुई। पहले दिन जब बैठे थे तब यहाँ नारडा के जो प्रमुख हैं अय्याज तंबोली, उनसे बातचीत हुई थी और उसने हाथ खड़ा कर दिया था कि जो बात आप कर रहे हो वो हमसे संबंधित नहीं है, वो शासन से संबंधित है और शासन का कोई व्यक्ति संवाद करने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये सारा मुखौटा जो इन्होंने ओढ़ रखा है पिछले 3 सालों से, बल्कि चुनाव के पहले से, कि हम किसान हितैषी हैं, और अपने आप को किसान हितैषी दिखाने के लिए जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई, वहाँ उत्तर प्रदेश के 4 किसानों के ऊपर वहाँ के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, तो उनको 50-50 लाख रुपया इन किसानों के जेब के पैसे से वहाँ दिया। यहाँ बात करने नहीं आ रहे हो, वहाँ पैसे दे रहे हो। तो स्वाभाविक रूप से आपका किसान के प्रति हमदर्दी दिखाने का केवल एक मतलब है कि आपको वोट मिल जाए। और एक बात और जान लीजिए, ये सारे किसान यहाँ इस बात के लिए नहीं बैठे कि इन्हें कोई चीज़ मांग रहे हैं, ये केवल इसलिए बैठे हैं कि जो पिछली सरकारों के समय जो नियम बना लिए गए थे बातचीत के बाद कि भाई हर व्यक्ति को जो जिसके घर की ज़मीन गई है उसके वेस्ट व्यक्ति को 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन मिलेगी, जो जिनको पट्टा नहीं था लेकिन यहाँ वर्षों से रह रहे थे उनको सबको ज़मीन मिलेगी, और इसके अलावा जिन्होंने ज़मीन दी है उनको हर हेक्टेयर के पीछे 3600 स्क्वायर फीट उद्यानिकी के लिए ज़मीन मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। ये सारे कानून बना करके आपने पास किए हुए हैं, उस कानून को लागू करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ कोई मांगने के लिए बैठे नहीं हुए, बल्कि ये आंदोलन इस प्रदेश को एक दिशा देगा कि हम मांग नहीं रहे हैं। कल को ये सरकार, भूपेश और उनके मंत्री यहाँ मांगने आएंगे। क्या मांगने आएंगे? माफ़ी मांगने आएंगे कि हमने अपने वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए माफ़ी मांगते हैं और आपके काम को पूरा करते हैं। एक इस आंदोलन की और उपलब्धि होगी, मैं जानता हूं कि स्वाभाविक रूप से सफल तो होगा, और सफल होने के बाद जैसे दिल्ली के आंदोलन ने पूरे देश को रास्ता दिखाया, वैसे ये आंदोलन छत्तीसगढ़ में जहां पर भी अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा इस छत्तीसगढ़ के लोगों में पैदा करेगा। ये सरकार के लोग जान लें। बताएं, ये आंदोलन चल रहा है, बहुत लंबा हो गया। हमारे साथ गुलाब जी, बताइए क्या है? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है।
सरकार आज मांग मान ले इन लोगों का, आज आंदोलन खत्म हो जाएगा। और सरकार का जब मन आए 2 साल में हम सरकार से उतर जाएंगे। बनाने वाले ये हैं, किसान की सरकार है, छत्तीसगढ़िया की सरकार है। ये लात मार के इसको उतार दे दलालों को जो सरकार में बैठे हैं। ये आरोप लग रहा है कि आप लोग का आरोप है कि बड़े लोगों की जमीन अधिग्रहण नहीं की गई। जी 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 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन का सारा पाप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोद ले लिया। 27 गांव के किसानों का इंच इंच जमीन अधिग्रहित कर लिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल की जमीन करीब 50 एकड़ अधिग्रहित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेता सत्यबाला अग्रवाल 400 एकड़ जमीन उसका अधिग्रहित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, उसका बेटा नितिन अग्रवाल का जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ। सदर का सबसे बड़े ज्वेलर्स अनूप चंद भंसाली की जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ। ये जंगल सफारी लगा हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ भैया? क्यों नहीं हुआ? अब सरकार बदल गई तो इस सरकार को उनको कार्रवाई करना चाहिए ना। और इसका सबसे बड़े प्रमाण ये है, सिरपुर के पास जलकी कापा छपोराडीह में लंका बनाया है। 4-5 विभाग की जमीन को अधिग्रहित हिंद के ब्रिजमोहन अग्रवाल द्वारा। तो ये कांग्रेस की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब ये है दोनों की मिली भगत है। बीजेपी और कांग्रेस आई चोर चोर मौसेरे भाई। तुम लोग चोरी डकैती किए 15 साल, अब हम कर रहे हैं, करो। तुम सरकार में आओगे कभी तो हमारी बात न उठाना। अब हम सरकार में हैं, तुम्हारा कुकर्म पाप हम नहीं उठाएंगे। मरना तो जनता को है ना। कद्दू हंसिया के ऊपर गिरे चाहे हंसिया कद्दू के ऊपर गिरे, कटना कद्दू को है। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कटना मरना तो जनता को है। मिलकर लूट रहे हैं दोनों मिलकर। यहाँ नया राय एक चीज और, 10,000 किसान परिवार हैं, तो लगभग कितने लोग पूरे यहाँ इस क्षेत्र में 27 गांव के लोग पीड़ित हैं? कम से कम 1 लाख से 27 गांव में 1 लाख की आबादी है। छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई। अच्छा, यहाँ जो भी मजदूरी नहीं दे रहे हैं, मजदूरी आउटसाइडर परदेसिया लोगों को, ये प्रभावित किसानों को, उसके परिवारों को, इन लोगों को, वो माँ अभी चिल्ला रही थी ना, कोई काम नहीं है। सब यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से सब उसको काम दे रहे हैं। उल्टा इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये बैठा है हिटलर, अपनी जमीन में, अपनी धरती में कोई एक ट्रैक्टर मिट्टी मुरुम खोद नहीं सकते। उनसे 30-30, 40-40 हजार रुपये वसूलते हैं। पुलिस कार्रवाई करते हैं। तो बाहर तो बताने के लिए हम किसान के बेटा हैं, किसानों की सरकार है। अरे ये तो जल्लादों की सरकार है, हथियारों की सरकार है। इनको तो स्लाटर हाउस में एक बार लेके 27 गांव के गरीब जनता को भेड़ बकरी जैसे काट देना चाहिए। हलाल कर करके 15 साल से मार रहे, तिल तिल मर रहे ये गरीब। ये यहाँ पे मुआवजा का सरकार कई बातें आती हैं कि मुआवजा एक बार मिल गया है, तो मुआवजा का जो लोगों को कंफ्यूजन है या लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग के हिसाब से कितना मुआवजा मिला और कितना बाकी है? ऐसा है कि मुआवजा तो बिल्कुल नहीं मिला है। इन लोग जो आधिकारिक लेवल से जो व्यक्ति हैं, जो आपसी सहमति में भू अर्जन किए थे, जो जमीन खरीदी बिक्री किए थे, उसमें आज का अर्जुन पिक्चर है, उसी टाइप का इन लोग आधिकारिक लेवल से अंगूठा मरवा के, किसानों से अंगूठा दबवा के उस जमीन को खरीदे हैं और कहते हैं कि आपको हम लोग मुआवजा राशि दे चुके हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों का जो भू अर्जन हुआ है, जो आपसी समिति में जमीन बिक्री हुआ है, उसमें
किसान लोगों को केवल दिग्भ्रमित किया गया है और कुछ भी नहीं है। और आज अगर मंत्री या मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें बिल्कुल नहीं है। जब हमारा आंदोलन शुरुआत था, जब हम पहले बीजेपी के कार्यकाल में जब हमारा आंदोलन हुआ करता था, तो आज तत्कालिक मुख्यमंत्री जी हमारे आंदोलन में आते थे और बोलते थे कि आपका सारे जो समस्या है वो हम सरकार बनने के बाद पूरे समस्याओं का समाधान कर देंगे। और आज चुप्पी साध के बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग प्रभावित हैं इससे लगभग? हमारे 27 गांव में लगभग 7,000 से ऊपर किसान प्रभावित हैं। परिवार लोग? किसान परिवार 7,000 से ऊपर किसान परिवार प्रभावित हैं। नाम बताइए। मैं गिरधर पटेल, प्रवक्ता, नई राजधानी किसान कल्याण संघर्ष समिति।